सो के उठ गए। कहाँ जा रहे हो? बाहर खेलने? भैया आप कहाँ जा रहे? दोनों सो के उठे और दोनों खेलने जा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से, यानी कि कल की सुबह के टाइम से। तो यहाँ पे देखिए बारिश जैसा बिल्कुल मौसम है और अभी बजे हैं सुबह के 7 और बारिश जैसा मौसम है। बच्चा भी मेरे साथ उठ के बालकनी में आ गया है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा मौसम है। अभी तो कम बारिश हुई, उसका दोपहर में तो बहुत तेज़ वाली बारिश हुई। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने मतलब कुछ भी सूट नहीं किया उस दिन दोपहर में। ये सीधा शाम का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अप्पे, तो अप्पे की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैंने जो एक चॉपर है, मैनुअल चॉपर, उसमें मैंने 2 प्याज और 1 शिमला मिर्च को काट के रखा है और उसमें कोर्स ऐसा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, जैसा हम अप्पे में डालते हैं मसाला वैसा हम पीस लेंगे। और यहाँ पे टमाटर, यानी कि 2 टमाटर, खूब सारा हरा धनिया, ये भी पीस लेंगे। मतलब काटने में उतना बारीक तो नहीं हो पाता हाथ से, तो चॉपर में बहुत अच्छे से हो जाता है। ये चॉपर बहुत ज़्यादा काम का है, जिसमें हमको कोर्स चीज़ चाहिए वो आराम से हो जाती है। तो मैंने वो मसाला काट के रखा है और आज मैं बनाऊंगी इसमें टमाटर की चटनी। तो बहुत ज़्यादा महीन नहीं होती है, पर कोर्स कभी कभी अच्छी लगती है, मोटी मोटी। खा रहे हो तो वो मैंने बनाई है। अच्छा लग रहा है? ठीक है, खा लो। और लाएंगे बाजार से, ठीक है? हैंड से खाओगे, फॉर्क से नहीं खाओगे। जैसे खाना है वैसे खा लो, ठीक है? और यहाँ देखिए अप्पे के लिए फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, जिसको मैंने कि गर्म पानी में डाल के रखा है। और यहाँ पे मैंने रवा या सूजी ली है। तो इसको ना दही या मट्ठे में मतलब भिगो के रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो मैंने यहाँ पे मट्ठा लिया है, दही अवेलेबल नहीं था उस समय मेरे पास, मट्ठे का पैकेट रखा था। तो उसमें मैं अच्छे से भिगो दूँगी इसको। और उसके बाद इसमें लगाऊंगी मैं राई का तड़का। तो राई का तड़का लगाने से ना अप्पे में एकदम बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो है मैंने तेल में राई डाला है और बस इस मसाले में रख दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद ना सूजी अच्छे से फूल जाएगी और अप्पे ना फिर बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं उसके। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी ले आए थे पानी टिक्की, यानी कि गुपचुप, पानी पूरी जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सब इंजॉय किया। और उसके बाद अब ये जो बैटर है उसमें मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया है और जो कटा हुआ मसाला था, प्याज, टमाटर और धनिया, हरी मिर्च नहीं डालती क्योंकि बच्चे खाते हैं, हल्की सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, वो डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और बस थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, और ज़्यादा कुछ तो इसमें डालते नहीं है। हल्का सा जीरा डालेंगे और थोड़ी सी सौंफ। सौंफ से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अप्पे का। और इस सबको ना टेस्ट के अनुसार नमक वगैरह सब डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और फिर इसमें डालेंगे पूरा एक इनो का पैकेट, क्योंकि इनो नहीं हो तो सोडा भी डाल सकते हैं, पर मैं इनो ही डालती हूँ अप्पे में। कभी नहीं होता तो मैं सोडा भी डाल देती हूँ। और इसके ऊपर बस हल्का सा पानी डालेंगे और एक राउंड में ही इसको घुमाना है, मतलब एक साइड ऐसा घुमाना है एक राउंड में, क्लॉकवाइज। अब मैंने यहाँ पे अप्पे का सांचा चढ़ा दिया है गैस पे। उसमें डालूंगी हल्का हल्का ऑयल या बटर, जो भी जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो डाल दें। अभी इस टाइम पे मेरे पास बटर नहीं था तो मैं ऑयल में बना रही हूँ, तो एक एक बूंद ऑयल लगता है, ज़्यादा लगता नहीं। तो मैंने सारे अप्पे डाल दिए हैं और इसको ढक देंगे। अब ये ऊपर से ड्राई हो गए हैं ना, तो एक बार इस पर फिर से हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे, बिल्कुल एक एक बूंद, ज़्यादा नहीं लगाना है। और इन सबको ना पलट देंगे एक बार। और अब पलटने के बाद ना इनको ऐसे खुले में पकाना है, इसको ढकना नहीं है, नहीं तो ये सौगी हो जाएंगे फिर। और इसे पलटते पलटते हुए सेक लेंगे। और यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, तो मैंने वही टमाटर की चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। और ये है अब नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग। उस दिन फिर मैंने उसके बाद कुछ सूट नहीं किया। और अब यहाँ पे तो रेगुलर आज मैं ऐसा कुछ रेसिपी शेयर नहीं करने वाली इस ब्लॉग में, क्योंकि वही दाल बनाने वाली हूँ, आम का पन्ना, कैरी की चटनी, तो ये सब तो मैं बहुत बार आपको दिखा भी चुकी हूँ अपने पुराने ब्लॉग में। तो बस आज थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। बस यही मेरे को कहना है कि मतलब मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, डेली के 2 मिनी ब्लॉग डालती हूँ और एक लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ। पर मिनी ब्लॉग में तो फिर भी मतलब जो शॉर्ट्स वीडियोस में तो फिर भी व्यूज आ जाते हैं, पर लॉन्ग में तो आते ही नहीं हैं। समझ में नहीं आता क्या कंटेंट बनाओ, मतलब बहुत मेहनत कर रही हूँ। और सबको ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में सीखने को नहीं मिलेगा, मेरे ब्लॉग में तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरे 2 छोटे बच्चे अकेले, हम हस्बैंड वाइफ यहाँ पे अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड जी।
और मतलब इन-लॉज़ वगैरह दूसरी जगह रहते हैं। वो कभी-कभी आते हैं पर यहाँ पे हम अकेले ही रहते हैं। तो बच्चे भी दोनों छोटे हैं, मतलब एक 3 साल का है, एक 1 साल का है। तो उनके साथ घर का काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ। हस्बैंड जी 10 बजे ऑफ़िस जाते हैं, उसके पहले मुझे 8:30 या 9 बजे तक बिल्कुल फ्री होना होता है। फिर वो नहाएँगे, धोएँगे तो बच्चों को मुझे लेना पड़ता है। तो बस मैं ऐसे ही मतलब मल्टीपर्पज़ काम ना एक साथ मैं करती रहती हूँ कि एक साइड पानी गर्म करने रख दिया पीने के लिए, फिर साइड में चाय बनाने के लिए रख दी। चाय बन रही है तो यहाँ दाल वगैरह मतलब दाल है या जो भी सब्ज़ी है मतलब उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। मतलब मैं खाली नहीं बैठती कि चाय बनाने के लिए रख दी और खाली बैठ गई, क्योंकि फिर बच्चों को भी तो देखना पड़ता है और बीच-बीच में बच्चों का नाश्ता बनाना पड़ता है। जैसे छोटे बेटे के लिए रागी बना दी, बड़े बेटे के लिए दूध बना दिया और मतलब जो भी वो लोग खाते हैं वो सब मुझे बनाना पड़ता है। लगे हाथ में प्लेटफ़ॉर्म भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि एकदम किच-किच में मेरे को ना खाना बनाना पसंद नहीं होता गंदगी में। और यहाँ पे बर्तन भी जमा हो गए हैं तो मैं यहाँ पे बर्तन भी धुल दूँगी। साथ में चाय बन रही है, दाल भिगोने के लिए रख दी है। अब फ्री रह के क्या करती, तो बर्तन धुल दूँगी, तो एक साथ कितने सारे काम हो जाएँगे आप खुद सोचिए। ये रात का स्टैंड वगैरह रखा था, मम्मा बच्चे ने बर्तन धो परेशान रही किया थी, तो आप रात उठ में के नहीं आ धुल गए, पाया। वो भी बेड के ऊपर से। भाइयों, भाइयों, यहाँ देखो। और यहाँ पे बारिश हुई थी ना तो बालकनी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने सारी बालकनी को अच्छे से धुल दिया है। और यहाँ मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये सुबह का ही टाइम है, लेकिन बच्चा बोल रहा था मम्मा मम्मा, ये बोलता है अभी मम्मा, पापा, भैया ऐसे सब बोलता है। तो इसके साथ थोड़ा-सा रूम में आ गई हूँ, उसके साथ थोड़ा-सा मतलब टाइम स्पेंड करूँगी, खेलूँगी, बातें करूँगी, क्योंकि ये दिन तो वापस नहीं आने वाले। काम तो चलता रहता है पर बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को तो फुल टाइम देना चाहिए, काम भले ही लेट कर लो। और मेरा तो यही रहता है कि एक साथ कई काम करती हूँ तो बहुत जल्दी मतलब काम हो जाते हैं मेरे। और एक बार पतिदेव जी ऑफ़िस गए उसके बाद फिर बच्चे ना बहुत चिड़-चिड़ करते हैं, फिर वो रोएँ, अपन काम करें, वो भी फिर मन नहीं लगता है करने में। इसलिए कोशिश यही रहती है सुबह उनके रहने से मतलब जितने काम है ना उतना हो जाए, क्योंकि सुबह वो भी ले लेते हैं बच्चों को। और यहाँ देखिए जब तक चाय बन रही थी, बर्तन भी धुले, चाय को ना लो गैस पे बनाती हूँ मैं, ताकि साथ में और भी काम करूँ। अब यहाँ पे 2 कप मैं चाय डाल लूँगी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। और उसके बाद ना मुझे कुकर की ज़रूरत थी, क्योंकि उसमें दाल चढ़ानी थी मुझे, कुकर जूठा था। और एक टाइम ना बर्तन वाली आंटी आती हैं तो वो सिर्फ़ एक ही टाइम के बर्तन धोती हैं, दोपहर के जितने हुए, बाकी तो रात के, सुबह मुझे मतलब जो भी बर्तन लगते हैं वो मैं खुद ही वॉश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुकर धुल लिया है और उसमें दाल वगैरह चढ़ा दूँगी। तो यही है, प्लीज़ अगर आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ क्या हो रहा है, अगर एक सब्सक्राइब कर दिया, एक कमेंट कर दिया तो उससे क्या है बहुत मोटिवेट होते हैं, अपना मन करता है बनाने का। 18, 19, 20 ऐसे व्यूज़ आते हैं ना, तो एक मन नहीं करता बनाने का कि क्या ही बनाओ। अभी सुबह का टाइम है, बारिश के बाद दूसरे दिन ना बहुत अच्छी धूप खिल गई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लाए थे 1 किलो हल्दी, तो मैं उसको सुखाने के लिए जा रही हूँ छत पे। क्योंकि ना उसके पहले भी मैंने सुखाई थी पर मैं उठाना भूल गई, तो रात में ना वो भीग गई थी। तो मैंने उसको फिर से धुल के पानी में से निकाल के और डाल दिया है धूप में। तो उसके बाद कड़क धूप है तो एक ही दिन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सूख जाएगी। तो यहाँ पे मैं हल्दी क्या है, अभी तक तो मैं बाज़ार की खाती थी, पर इस बार मैंने घर की ही मँगाई है, क्योंकि घर की सही रहती है, बाज़ार की में कलर वगैरह ये सब मिला रहता है। तो मिर्ची, धनिया ये सब भी मैं अभी गेहूँ वगैरह भी घर का मतलब बाज़ार का ही पैकेट पैकेट पहले आटा आता था, अभी गेहूँ की बोरी ही मँगाती हूँ। तो और आगे की इन्फॉर्मेशन बाद में मतलब शेयर करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो।